मेरठ शहर रामलीला कमेटी की ओर से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका संचालन संयोजक राकेश शर्मा के द्वारा किया गया। अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बार की रामलीला भव्य और आकर्षक होगी, जिसके लिए रत्नाकर आर्ट केंद्र के कलाकारों को इस बार आमंत्रित किया गया है। सभी कलाकार मंझे हुए कलाकार हैं और भव्य रामलीला के लिए वो रामलीला के पात्रों रोल प्ले करेंगे, जिसके लिए पहले ही कलाकारों का ऑडिशन भी लिया गया। देखिए, जैसा अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपको जानकारी दी है कि हम पिछले 4 वर्षों से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग रामलीला कर रहे हैं और निरंतर हमारा प्रयास ये होता है कि इस साल हमारी क्या कमियां रहीं या क्या हम और अच्छा कर सकते थे, उसको हम आगे बैठ करके उसकी समीक्षा करते हैं और उसको अगली बार वो चीज़ें और बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया और इसी नाते अध्यक्ष जी वहाँ हमारा राम कार्यक्रम देख करके आए, आशुतोष राणा जी द्वारा जो किया गया, और निश्चित रूप से मंच पर जो चीज़ें हमने देखी वहाँ, जो समझी और क्या होना चाहिए, जो निश्चित रूप से हमें प्रभावित किया तो शहर की जनता को भी प्रभावित करेंगी, वही सब यहाँ पर हमने कम पैसे में, क्योंकि वो लोग तो 3 करोड़ में करते हैं, वही सब हमने कम पैसे में खर्च करके और यहाँ शहर की जनता को देने का प्रयास किया। मैं मनोज गुप्ता, रामलीला कमेटी मेरठ शहर का अध्यक्ष, पहले मेरठ शहर की इस धार्मिक जनता को नमन करता हूँ। इस बार आपको बहुत ही विशेष रामलीला देखने को मिलेगी और ये जिमखाना मैदान की रामलीला अगर आप देखेंगे पिछले करीब 17-18 वर्षों तक, जब से हमारे पास दायित्व आया उससे पूर्व अगर आप देखेंगे तो रामलीला का स्तर कहीं ना कहीं थोड़ा निम्न स्तर का होता जा रहा था और लोगों की रुचि दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। एक तो भव्य आयोजन ना होना, साथ ही सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा समाज के ऊपर पड़ना, जिसके कारण से रामलीला से लोग विमुख हो रहे थे और हमने इस चीज़ को दृष्टिगत रखा और हमने प्रयास किया कि हम किसी ना किसी तरीके से मेरठ शहर की जनता, खासकर बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं, वो सब इस रामलीला में अधिक से अधिक संख्या में आएँ और जो भगवान राम के आदर्श हैं उन पर चलने का प्रयास करें। हमारी कल बात हो रही थी कि हम चाह रहे थे कि कुछ ड्रोन के कार्यक्रम को हम इसमें इंक्लूड करना चाह रहे थे और अभी हमारी वार्ता चल रही है कि हम ड्रोन से किस प्रकार से रामलीला प्रदर्शित कर सकते हैं और अगर कुछ संभव हुआ तो आप लोगों को नया कुछ देखने को इस बार भी मिलेगा। हम लोग जब भी रामलीला की कमेटी बुक करते हैं तो उससे पहले ऑडिशन लेते हैं। हमने यहाँ राधा गोविंद मंडप पर उन सभी लोगों का ऑडिशन लिया और ऑडिशन से प्रभावित होने के बाद ही हमने उस टीम को बुक किया, क्योंकि हम लोग जितने भी यहाँ कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, हमारे महामंत्री जी बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, मुख्य संयोजक जो लगभग पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हमने उनका परीक्षण किया और उस परीक्षण पर जब वो खरे उतरे तब हमने उस टीम को बुक किया और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार की रामलीला पिछली बारों की अपेक्षा कई गुना ऊपर होगी। आग बुझाने के लिए हमारे फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर हर वक्त उपस्थित रहती है मनीष भाई, और आपने देखा होगा कि जिमखाना मैदान भी और रामलीला ग्राउंड भी हमारे CFO महोदय, चीफ फायर ऑफिसर, अपनी एक गाड़ी के साथ वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं और मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग वहाँ CCTV कैमरे लगा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई असुरक्षा, हमने बल्कि प्रशासन से अनुरोध किया था कि जब रात्रि में हमारी लीला समापन होती है तो समापन के उपरांत जब जनता अपने घर जाती है तो रात्रि का समय हो जाता है ज़्यादा और पुलिस की पेट्रोलिंग उस समय बढ़नी चाहिए